प्रताप एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा चैंपियन यानी कि केबीसी में। तो दोस्तों आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा मोनू जी हॉट सीट पर विराजमान है जिन्होंने 200 रुपए की धनराशि अर्जित कर ली है चौथे सवाल का सही जवाब देकर। आगे का खेल दोस्तों उनके साथ इस एपिसोड में खेलने वाले हैं। खेल को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, अनुरोध है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये प्रतियोगिता हर एक बच्चे हर एक विद्यालय तक जा सके। बाकी आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई विचार हो जो आप हमें देना चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे या हमारी टीम द्वारा इस पर विचार जरूर किया जाएगा। चलिए दोस्तों खेल को आगे बढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएंगी मोनू जी, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। आपने जो है जीत लिया है 200 रुपए की धनराशि। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। आप आगे ऐसे खेलते रहिए। अगला जो सवाल है मोनू जी आपको बताना चाहेंगे, खेल का पहला पड़ाव है यानी कि 5वां क्वेश्चन। अगर आपने उसका सही जवाब दे दिया तो अब आपका यहाँ पर निश्चित हो जाएगा किसी भी दशा में आप यहाँ से 500 रुपये की धनराशि लेकर ही जाएंगे। ठीक, साथ ही साथ 1 मिनट की जो समय सीमा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास समय ही समय होगा। ठीक है, चलिए मोनू जी रेडी हो जाइए। 5वां सवाल 500 रुपये के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन। मोनू जी 5वां सवाल है 500 रुपये के लिए। सही जवाब आपको 500 देंगे, गलत आपको नीचे 50 रुपये पर ले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बी थर्मामीटर, सी स्फाइग्नोमैनोमीटर या डी कोरा। सही जवाब 500 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। यदि आप श्योर हों तभी जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता ले सकते हैं। सी श्योर हैं? ताला लगा जा। कंप्यूटर महाशय मोनू जी कह रहे हैं ऑप्शन सी स्फाइग्नोमैनोमीटर पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने मोनू जी, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। आपने 500 रुपये की जो धनराशि है वो आपने निश्चित कर ली है। किसी भी दशा में अब आप यहाँ से 500 रुपये लेकर ही जाएंगे। ठीक है, चलिए मोनू जी आपने जीत लिया है 500 रुपये। खेल को आगे बढ़ाया जाए। चलिए मोनू जी खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। मोनू जी 6वां सवाल है जिसका मूल्य है 700 रुपये। सही जवाब आपको 700 देंगे, गलत आपको नीचे 500 रुपये पर ले जाएंगे। यानी कि अब आप यहाँ से किसी भी दशा में 500 लेकर ही जाएंगे। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। बैटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। ए क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी कबड्डी या डी खो खो। सही जवाब 700 देंगे, गलत आपको नीचे 500 पर ले जाएंगे। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच विचार का जवाब दीजिएगा। डीजे बाबू शांत हो गए हैं हमेशा के लिए। अब आपके पास पर्याप्त समय है। बैटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी कबड्डी या डी खो खो। सही जवाब 700 देंगे, गलत आपको नीचे ए। श्योर हैं? ताला लगा जाए। कंप्यूटर महाशय मोनू जी कह रहे हैं ऑप्शन ए क्रिकेट पे ताला लगाया जाए। मोनू जी आपको बताना चाहेंगे ये गलत जवाब है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। बैटिंग ब्लॉक शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी बास्केटबॉल, सी कबड्डी या डी खो खो। आपने कहा ऑप्शन ए क्रिकेट, जो कि गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी
कबड्डी। बैटिंग ब्लॉक शब्द जो है वो कबड्डी को संबोधित करता है। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि यदि आप श्योर हैं तभी जवाब दीजिए, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता लीजिए। आपके पास अभी भी ऑप्शन में 4 लाइफ लाइन बची हुई थी। अगर आप श्योर नहीं थे तो आपको यहाँ पर लाइफ लाइन लेने की आवश्यकता थी, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, आपने जवाब दिया और आपका जवाब भी गलत हो गया। कोई बात नहीं है, निश्चित रूप से आप यहाँ से 500 रुपये लेकर ही जाएंगे। जोरदार तालियां हो जाए भाई के लिए। दोनों जी, आपको बार बार बताया जा रहा है कि यदि आप श्योर हैं तभी जवाब दें, अन्यथा आपके पास लाइफ लाइन है, आप उसकी सहायता लें। खैर कोई बात नहीं, आपने जीत लिया है 500 रुपये। आपको बताना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में जीती गई धनराशि आपको हाथों हाथ यानी कि कैश में दी जाएगी। आपने जीता है 500 रुपये, वो हम आपको अभी दे देते हैं, ठीक है। चलिए तो मोनू जी, आपने जीत लिया है 500 रुपये। ये लीजिए आपकी जीती गई धनराशि। जोरदार तालियां चलिए दोस्तों, बारी आ गई है एक और फास्ट फिंगर खेलने की, क्योंकि मोनू जी जो है वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। अब बारी आ गई है हमारे नए कंटेस्टेंट, हमारे नए प्रतिभागी की। पूछा जाएगा एक फर्स्ट फिंगर सवाल। सबसे पहले सबसे तेज जिनका जवाब आ जाएगा वही विराजमान हो जाएंगे हॉट सीट पर। तो चलिए रेडी हो जाइए कंटेस्टेंट, ये रहा आपका फर्स्ट फिंगर सवाल। पत्तों का रंग होता है हरा। हरा इज द राइट आंसर। सबसे पहले जवाब दिया है प्रीति भारती ने। जोरदार तालियां करती हैं। सबसे पहले प्रीति जी बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। काफ़ी संख्या में लोगों को पीछे छोड़कर आप हॉट सीट पर विराजमान हो गई हैं। कैसा लग रहा है आपको हॉट सीट पे आके? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यस। चलिए अभी से जो है हम आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है इस खेल में अच्छा प्रदर्शन करें, ठीक है। दर्शकों, आप सभी को बताना चाहेंगे ये प्रीति जी हैं, आप सभी को पहले से जानकारी है। ये प्रतियोगिता जो है आरपी पब्लिक स्कूल में कराई जा रही है। ये कक्षा 12 की विद्यार्थी हैं प्रीति जी, जो कि हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान हैं। हम और प्रीति जी दोनों लोग मिलकर आगे इस गेम को खेलने वाले हैं। तो प्रीति जी, गेम को खेलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ शर्तें हैं। हमारी टीम द्वारा आपको नोटिफिकेशन मिला होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन अब आप हॉट सीट पर आ गई हैं तो एक बार वो सारी जानकारी हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रीति जी, फटाफट से एक लाइन में वो सारी जानकारी आपको हम बता देते हैं। खेल का नाम है कौन बनेगा चैंपियन, यानी कि KBC। हॉट सीट पर आने के बाद आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल के 4 जवाब होंगे, 3 गलत 1 सही जवाब का चुनाव आपको करना होगा, ठीक है। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 1 मिनट दिए जाएंगे। उसी 1 मिनट में सही जवाब का चुनाव आपको करना होगा, ठीक है। आपकी सहायता के लिए 5 लाइफ लाइन दी जाएंगी, जिसमें से ज़रूरत पड़ने पर आप केवल 4 का ही उपयोग कर सकेंगी। पहली लाइफ लाइन है आपकी दोस्तों की सहायता, दूसरी है ऑडियंस पोल, तीसरी है 50-50, चौथी है डबल डिप, 5वीं है एक्सपर्ट की सहायता, ठीक है। खेल में 2 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव है 5वां क्वेश्चन, दूसरा पड़ाव है 11वां क्वेश्चन। पहला पड़ाव पार करने पर 500 रुपये की धनराशि आपकी निश्चित हो जाएगी। साथ ही साथ एक फ़ायदा और हो जाएगा, 1 मिनट की जो समय सीमा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आगे खेल में आपके पास पर्याप्त समय होंगे, सोच विचार कर आप जवाब दे सकेंगे, ठीक है। दूसरा पड़ाव पार करने पर 2000 रुपये की धनराशि आपकी निश्चित हो जाएगी। किसी भी दशा में आप यहाँ से 2000 रुपये लेकर ही जाएंगे, ठीक। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे, यदि आपके पास सवाल का जवाब ना हो और आपके पास कोई लाइफ लाइन ना हो, उस दशा में आप गेम को क्विट कर सकती हैं, यानी खेल छोड़कर जा सकती हैं। आपकी जीती गई धनराशि वहीं पर सेफ हो जाएगी। आगे आपकी मर्ज़ी होगी, हम आपको आगे खेलने से रोकेंगे नहीं, ठीक है। और कोई जानकारी लेना चाहेंगी प्रीति जी? नहीं। खेल को शुरू किया जाए। यस। जोरदार तालियां हो जाए प्रीति जी के लिए। चलिए प्रीति जी खेल को शुरू कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल। प्रीति जी, पहला सवाल है जिसका मूल्य है 50 रुपये। सही जवाब आपको 50 देंगे, गलत आपको नीचे 0 रुपये पर ले जाएंगे। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ केसरिया रंग का होता है?
ऑप्शन सुनिए, ए रसगुल्ला, बी इमरती, सी जलेबी या डी गुलाब जामुन। बहुत ही सोच और समझ के साथ जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है, सही 50 देंगे, गलत आपको शून्य पे ले जाएंगे। यदि आप बी यस श्योर हैं, यस ताला लगा जाए। यस कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन बी इमरती इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने प्रीति जी, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। आपने जीत लिया है 50 रुपये, साथ ही साथ आपने गेम को जो है प्रारंभ कर लिया। ठीक है, चलिए खेल को आगे बढ़ाया जाए। यस चलिए प्रीति जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। प्रीति जी, दूसरा सवाल है जिसका मूल्य है 100 रुपये। सही आपको 100 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। इस हिंदी नाटक के नाम को पूरा कीजिए। नाम सुनिए, चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ऑप्शन सुनिए, ए अमीर नगरी, बी होशियार नगरी, सी गरीब नगरी या डी अंधेर नगरी। सर अंधेर डी वाला जी डी डी श्योर हैं, यस ताला लगा जाए। यस कंप्यूटर महाशय प्रीति जी कह रही हैं ऑप्शन डी अंधेर नगरी को लॉक कर दीजिए। इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया प्रीति जी, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। आपने 100 रुपये की धनराशि जीत ली है यहाँ से। ठीक है, जो है कि एक हिंदी नाटक है बहुत ही प्रसिद्ध, जिसका नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। 100 रुपये आपने जीत लिया है। बस आप ध्यान रखिएगा, आपके पास 5 लाइफ लाइन है। जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप बेझिझक उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, ओके सर खेल को आगे बढ़ाया जाए। यस सर चलिए प्रीति जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। तीसरा सवाल है जिसका मूल्य है 150 रुपये। सही जवाब आपको 150 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ए हैदराबाद, बी अमृतसर, सी आगरा, डी तमिलनाडु। सही जवाब 150 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। यदि आप श्योर हों तभी जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता ले सकती हैं। साथ ही साथ 1 मिनट की जो समय सीमा है उसको ध्यान में रखना है। समय आपका बीत गया तो आप लाइफ लाइन भी नहीं ले पाएंगे। सर बी बी यस श्योर हैं? यस लॉक कर दें। यस सर कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन बी अमृतसर। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही बढ़िया खेल रही हैं, बहुत ही अद्भुत खेल रही हैं प्रीति जी। आप आगे ऐसे ही खेलते रहिए। बस आप ध्यान रखिएगा, आपकी सहायता के लिए 5 लाइफ लाइन है, ज़रूरत पड़ने पर आप उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, ओके सर चलिए प्रीति जी, आपने जीत लिया है 150 रुपये। खेल को आगे बढ़ाया जाए। यस सर चलिए प्रीति जी, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। प्रीति जी, चौथा सवाल है जिसका मूल्य है 200 रुपये। सही जवाब आपको 200 देंगे, गलत आपको नीचे 50 रुपये पर ले जाएंगे। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन भारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सुनिए, ए राज्य सरकार, बी जिला परिषद, सी केंद्र सरकार या डी ग्राम पंचायत। सही जवाब आपको 200 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। यदि आप श्योर हो तभी जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता ले सकती हैं। एक मिनट की जो समय सीमा है वो आपकी बीत रही है।
आप उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समय सीमा आपकी समाप्त हो गई तो आप लाइफ लाइन भी नहीं ले पाएंगे। जो भी करना है 1 मिनट के अंदर ही आपको करना है। सर सी सी। ताला लगा दें। यस। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन सी, केंद्र सरकार इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने प्रीति जी, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। 200 रुपये की धनराशि आपने अर्जित कर ली है। ठीक है प्रीति जी, अगला सवाल 5वां सवाल है, खेल का पहला पड़ाव है। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप यहाँ से 500 रुपये की धनराशि निश्चित लेकर ही जाएंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए तो प्रीति जी 5वां सवाल 500 रुपये के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा प्रीति जी, पहला पड़ाव है। इनमें से कौन सी जगह दिल्ली से सबसे दूर है? ऑप्शन सुनिए, ए पुणे, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु या डी भुवनेश्वर। सही जवाब 500 निश्चित कर देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। लाइफ लाइन आपकी अभी सभी सेफ हैं। यदि आप श्योर हों तो भी जवाब दीजिएगा, अन्यथा आप लाइफ लाइन की सहायता ले सकती हैं। सर डी। डी यस। श्योर हैं? यस। ताला लगाया जाए। यस। कंप्यूटर महाशय प्रीति जी कह रही हैं ऑप्शन डी भुवनेश्वर पे ताला लगाया जाए। प्रीति जी बहुत ही बढ़िया अब तक आप खेलती आई थी, लेकिन अब आप आगे नहीं खेल पाएंगी क्योंकि ये गलत जवाब है। प्रीति जी, हम आपको बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि यदि आप श्योर हों तभी जवाब दीजिए, अन्यथा आपके पास 5 लाइफ लाइन है, आप उसकी सहायता लीजिए। लेकिन आपने जवाब दिया और संजोग बस आपका जवाब भी गलत हो गया। काफ़ी परिश्रम करके आप यहाँ तक आई थी। 500 रुपये के लिए प्रश्न था, साथ ही साथ ये यहाँ पे निश्चित कर देता है कि आप यहाँ से 500 रुपये लेकर ही जाते। प्रीति जी एक बार सवाल को दोहराना चाहेंगे, इनमें से कौन सी जगह दिल्ली से सबसे दूर है? आपके पास ऑप्शन है ए पुणे, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु या डी भुवनेश्वर। आपने कहा डी भुवनेश्वर, जो कि गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। क्या ये बताएं प्रीति जी, बहुत खेद है, बहुत ही दुख है आपके लिए। काफ़ी परिश्रम से आप यहाँ तक आई थी। आपको यहाँ पर लाइफ लाइन लेना चाहिए था, लाइफ लाइन आप घर पर नहीं लेकर जाएंगे। और हर सवाल पे ये बातें हम आपको बता रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन आपने लाइफ लाइन लिया नहीं। खैर कोई बात नहीं, निश्चित रूप से आप यहाँ से 50 रुपये लेकर ही जाएंगे। जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए भाई। प्रीति जी आपको बताना चाहेंगे, इस प्रतियोगिता में जीती गई धनराशि आपको हाथों हाथ यानी कि कैश में दी जाएगी। आपने जीता है 50 रुपये, वो हम आपको भी दे देते हैं। ठीक है, तो प्रीति जी आपने जीता है 50 रुपये, वो हम आपको भी दे देते हैं। ये लीजिए आपकी जीती गई धनराशि।